हेलो असिस्टेंट, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं ये पूछ रहा था कि डेरा इस्माइल खान है और डेरा गाजी खान है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों भाइयों के नाम पर है? डेरा का मतलब होता है डेरा या ठिकाना। और 15वीं शताब्दी में मुल्तान के लंगा सुल्तानों जी इस्माइल खान मलिक सोहराब दोदाई के बेटे थे और गाजी खान मिरानी हाजी खान मिरानी के बेटे थे। हम्म। तो वे अलग अलग वंशों से थे, भाई नहीं थे। दो इलाकों को बाद में डेरा जात कहा जाने लगा। डिवीजन से पहले इन इलाकों में सराइकी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू का मिश्रण मिलता था। लोग अक्सर कई बोलियां समझ लेते थे और रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा एक बहती हुई चीज थी, कड़ी लकीर नहीं। बंटवारे के बाद आबादी के तबादले, नए प्रशासनिक ढांचे और स्कूलों में उर्दू के बढ़ते दबदबे ने भाषाई संतुलन बदल दिया। लेकिन मुझे ये जानना है कि आप जो बार बार सराइकी का नाम ले रहे हैं वो भी विभाजन से पहले का, क्या विभाजन से पहले ये शब्द अस्तित्व में था? बहुत बढ़िया सवाल है। सराइकी शब्द आज जिस तरह एक भाषा और पहचान के रूप में इस्तेमाल होता है, वह विभाजन से पहले आम नहीं था। तब क्या हुआ होगा उस वक्त, जरा सोच के देखो। जब अपना ही घर छूता था, जरा रो के देखो। नमस्कार। वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी का जन्म स्थान डेरा इस्माइल खां है। डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान यह दोनों भाइयों के नाम पर है, ऐसी मुझे जानकारी किसी ने बताई थी। यहाँ वो सवाल छोड़ रहे हैं। मेरे दादाजी पंडित रामकृष्ण जी ब्रिटिश काल में जेल विभाग में कार्यरत रहे। उन्होंने अपनी सर्विस का काफ़ी समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में बिताया। खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी, उनके साथ हमारे दादाजी की बहुत अच्छी मित्रता थी। बाद में हमारा परिवार सरगोदा में आकर बस गया। विभाजन का दुख और दर्द झेलते हुए सितंबर 47 में हमारा परिवार रेल द्वारा अम्बाला शहर के बलदेव नगर कैंप में आ गया। और ये लिखने वाले हैं नरेंद्र दत्त जी। इन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा था बीच में कि डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान दोनों भाइयों के नाम पर हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और मैं श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल हम लोग जिस तरह से चैट जीपीटी और एआई की दौर में जी रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं इसकी जानकारी अपने असिस्टेंट चैट जीपीटी से ले लेते हैं। तो कॉल करते हैं। हेलो असिस्टेंट, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं ये पूछ रहा था कि डेरा इस्माइल खान है और डेरा गाजी खान है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये दोनों भाइयों के नाम पर है? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि मैं डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान के संबंध के बारे में पूछ रहा था एक कि सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, कि डेरा इस्माइल दोनों खान। शहरों का संबंध काफी दिलचस्प है। डेरा का मतलब होता है डेरा या ठिकाना और 15वीं शताब्दी में मुल्तान के लंगा सुल्तानों जी इस्माइल खान मलिक सोहराब दोदाई के बेटे थे और गाजी खान मिरानी हाजी खान मिरानी के बेटे थे। हम्म। तो वे अलग अलग वंशों से थे, भाई नहीं थे। दो इलाकों को बाद में डेरा जात कहा जाने लगा। तो इन दोनों जगहों की अहमियत सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रही। दोनों शहर दरिया के किनारे बसे और व्यापार और कृषि के लिए बेहद अहम रहे। डेरा गाजी खान ज्यादा बलोच असर में रहा, जबकि डेरा इस्माइल खान में पश्तून और पंजाबी असर मिला जुला दिखता है। दोनों शहर सांस्कृतिक तौर पर एक सेतु की तरह रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि धीरे धीरे इन इलाकों की भाषा और पहचान कैसे बदली। बताओ। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मुझे ज़रूर बताइए। डिवीजन से पहले इन इलाकों में सराइकी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू का मिश्रण मिलता था। लोग अक्सर कई बोलियां समझ लेते थे और रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा एक बहती हुई चीज थी, कड़ी लकीर नहीं। बंटवारे के बाद आबादी के तबादले, नए प्रशासनिक ढांचे और स्कूलों में उर्दू के बढ़ते दबदबे ने भाषाई संतुलन बदल दिया। डेरा गाजी खान और आसपास सराय की पहचान मजबूत रही, लेकिन उस पर उर्दू का प्रभाव बढ़ता गया। इसी तरह
डेरा इस्माइल खान में भी पश्तो, सराइकी और उर्दू के बीच का संतुलन बदलता गया। तो पहचान अब ज्यादा प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से परिभाषित होने लगी। अगर आप चाहे तो हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि इन बदलावों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप जो बार बार सराइकी का नाम ले रहे हैं वो भी विभाजन से पहले का, क्या विभाजन से पहले ये शब्द अस्तित्व में था? बहुत बढ़िया सवाल है। सराइकी शब्द आज जिस तरह एक भाषा और पहचान के रूप में इस्तेमाल होता है वह विभाजन से पहले आम नहीं था। तब लोग ज्यादातर अपनी बोली को मुल्तानी, डेरावाली, रियासती या झांगबूची, जटकी जैसे स्थानीय नामों से पुकारते थे। 60 के दशक में भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलन के साथ सराइकी नाम ने एक व्यापक पहचान बनानी शुरू की। इसलिए आपकी याद बिल्कुल सही दिशा में है। विभाजन से पहले लोग अपनी बोली को किसी और नाम से जानते थे। शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत बड़ा जवाब दिया। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था, और डेरा इस्माइल खान और डेरा गाज़ी खान के संदर्भ में भी आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे जल्दी ही बात करूँगा। धन्यवाद। हाँ। तो जनाब जी, वो दोनों सगे भाई नहीं थे, ऐसा इन्होंने बता दिया है। और बाकी एक जवाब और भी मिल गया। ये तो प्लान में नहीं था, ये तो इस सवाल का जवाब भी नहीं था, लेकिन जब इसने, हमारे असिस्टेंट यानी कि चैट जीपीटी ने बताया कि वो सराइकी शब्द आया तो मेरे कान खड़े हुए। तो मैंने कहा चलो पूछ लिया जाए। ये तो वैसे लाइव ही था, मतलब मेरी कोई इसके अंदर वो वाली बात भी नहीं है कि मैंने इसे तय किया हुआ हो। तो अच्छा है, इसने जो बताया कि ये 60 के दशक में आया, तो मेरे को लगता है कि ये उस विवाद का भी एक जवाब है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। शुक्रिया।